एसिफाइल सिरप की बात करते हैं जो कि हम आम तौर पर अगर हमें खांसी हो जाती है, नज़ला ज़ुकाम हो जाता है या कोई एलर्जी हो जाती है तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम इसके इंग्रेडिएंट्स की। इसमें 2 मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं। सबसे पहला होता है जी एसिफाइलिन जो कि एक ब्रोंकोडायलेटर एजेंट है। यानी कि जो हमारे ब्रोंकियल मसल्स हैं ये उनको रिलैक्स कर देता है जिसकी वजह से हमें सांस लेने में आसानी पैदा होती है और मोस्टली हम इसको अस्थमा और कफ के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरे नंबर पर आता है जी डाइफेनहाइड्रामीन जो कि एक एंटी एलर्जिक एजेंट है। यानी कि अगर हमें कोई एलर्जी होती है, जैसा कि हमें बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं, उसके अलावा हमारा जो नाक है उससे पानी बहता है, हमारी आंखों से पानी बहता है, आंखों में रेडनेस हो जाती है, या सर्दी की वजह से जो हमें सिम्टम्स आती हैं नज़ले ज़ुकाम या ही फीवर की, तो उनको कंट्रोल करता है। जो डाइफेनहाइड्रामीन है ये एक सेडेटिव एजेंट भी यूज़ होता है। यानी कि अगर आपको नींद नहीं आती तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको इंसोम्निया है तब भी आप इस सिरप को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एसिफाइल सिरप जो है इन सब कंडीशंस में इस्तेमाल होता है। यानी कि एक तो एलर्जी को ट्रीट करता है, उसके अलावा हमारे कफ को, और अगर किसी को नींद नहीं आ रही प्रॉपर से या ही फीवर है तो इसको भी ट्रीट करता है। उसके अलावा बात करते हैं इसकी डोजेज की। तो ये डोज डिपेंड करती है आपकी एज पे और आपके वेट पे, और कुछ वार्निंग्स हैं यानी कि आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसे पेशेंट्स जिनका दिल बहुत ज़्यादा धड़कता है या पाल्पिटेशंस होती हैं, उसके अलावा प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं या ब्रेस्ट फीडिंग फीमेल्स हैं, वो इसको इस्तेमाल नहीं कर सकती डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बगैर। उसके अलावा इसके साइड इफेक्ट की बात की जाए तो मोस्ट कॉमन जो है इसमें हेडेक आता है, उसके अलावा डिजीनेस आती है और ड्राई माउथ और ड्राई स्किन हो जाती है इस कफ सिरप की वजह से। इसलिए आपने जब भी ये यूज़ करना है तो अपने डॉक्टर से रेकमेंड करना है, क्योंकि